अपना था 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म diseases in human beings, plants and animals. Such diseases causing microorganisms are called pathogens. ठीक है, some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. अब क्या है, कुछ क्या होते हैं जो होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो कि स्पॉइल करते हैं। क्या क्या स्पॉइल करते हैं शबीर? सर वो क्लोथ, फूड और लेदर होता है सर, ये सब स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल करते हैं, ठीक है। अब है डिजीजेस काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। Micro can enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. अभी ये जो चल रहा है मास सिस्टम, कह रहा है पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ। ब्रीथ मींस जो सांस लेते हैं सर, सांस लेते हैं। तो क्या होता है, अभी जो हमारा कोविड-19 चल रहा है, तो जो हम लोग ब्रीथ करते हैं तो इससे क्या होते हैं, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ब्रीथ के द्वारा, एयर के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट ने क्या किया, मास्क को क्या किया, परमिट कर दिया कि सबको लगाना है, ताकि ये जो कोरोना वाला जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया है, ये हमारे एयर के द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा हमारे अंदर न जा सके। ठीक है। द वाटर वी ड्रिंक, अब क्या होता है, हम लोग आरओ लगाते हैं ना, आरओ वाटर हम लोगों ने सुना होगा। तो जो वाटर में होती है वो प्योर नहीं होता, तो जो हम ड्रिंकिंग करते हैं वाटर उसके द्वारा, और जो फूड होते हैं, कई ऐसे फूड होते हैं जिनमें क्या होते हैं, वायरस या क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ या एल्गाइज होते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और वो फूड के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं। ठीक है। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. They can also get transmitted by direct contact. Direct contact means सर किसी बीमार आदमी से हमारा कांटेक्ट हो तो उससे भी हो जाएगा। ये ठीक, जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या अलाउ किया कि हमें 2 मीटर डिस्टेंस बनाना है, ताकि हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके। ठीक है। With an infected person or carried through an animal, या फिर किसी एनिमल के द्वारा आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ दूध रखा है या कुछ खाने वाली चीजें रखी हैं, फूड आइटम्स, उसको चूहे ने या मस्किटो ने या मच्छर ने कुछ उसको, या मक्खी ने क्या किया, उसमें डंक मार दिया, फिर कुछ उसको खा लिया, तो उसके जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो हमारे फूड में चले जाएंगे, और अगर हम उसी फूड का सेवन करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है। Yes, sir. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physically contact are called communicable diseases, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, इसको हम आज क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। हाँ, कम्युनिटी स्प्रेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेम वही चीज है जिसको आज बोल रहे हैं ना कि हम लोग क्या कहते हैं, 2 मीटर डिस्टेंस बनाए, खांसते और सीखते वक्त क्या कहते हैं, मास्क लगा रहे, तो सेम चीज है। तो ये क्या होता है, हेल्दी पर्सन से भी इन्फेक्ट होता है, थ्रू एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, और फिजिकली कॉन्टेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, कोई क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन किसी चीज को टच कर रहा है और नॉर्मल पर्सन हेल्दी, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जा रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसीजेस इंक्लूडेड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। अब हमारा तो नई बुक आएगी, इसमें क्या होगा, कोविड-19 कनेक्ट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा। ठीक है। When a person suffering from common cold is find droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing.
अब क्या कह रहा है, जब कोई कोई क्या कहते हैं कोल्ड से क्या कहते हैं जब छींकता है तो क्या होता है, उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उसमें क्या होते हैं, वायरस वायरस होते हैं। वो क्या कहते हैं, जब वो छींकता है तो उससे क्या होते हैं, वो इन्वायरमेंट में जाते हैं या सराउंडिंग्स में फैल जाते हैं। फैल जाते हैं। और वही वायरस जब नेक्स्ट पर्सन या हेल्दी पर्सन उसको क्या कहते हैं एयर को ब्रीथ करता है, ठीक है, तो उसके नाकों के अंदर की थ्रू वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका क्या कहते यस हैं सर। जीता जागता उदाहरण जो है आपको कह सकते हैं, जो कॉमन उदाहरण एग्जाम्पल है जो इस समय आपका चल रहा है कोविड-19, जिसकी वजह से आप लोग का क्या कहते हैं स्कूल नहीं आना पूरा हो पा रहा है, लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि कम्युनिटी ट्रांसमिट फैलता कैसे है। There are some Yes, sir. insects and animals which act as carriers of diseases causing microbeef. अब क्या है, कुछ ऐसे क्या है इंसेक्ट इन्फेक्शन। ये क्या करते हैं क्या कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसप्लांट के, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसमिटेड करते हैं। ठीक है, how fly into one such carrier. The flies sit on the garbage and animals, etc. Phytophone strike to their bodies. When these flies slits on uncovered the phytophone. ठीक है, अब यही बताया ना, जो ये मक्खी होती हैं या फिर क्या कहते हैं मच्छर होते हैं, ये क्या करते हैं डस्टबिन में बैठते हैं, फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास घूमते हैं या फिर वो कहीं पे क्या कहते हैं टच किया होता है वहां पे जाके वो बैठते हैं, फिर वो जो हमारे क्या कहते हैं अनकवर्ड फूड होते हैं उसमें बैठते हैं और ये क्या करते हैं ट्रांसमिटेड करते हैं डिसीजेस को। ठीक है, when uncovered sir. food they may transfer the pathogens. Whoever is the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito. बताया ना मच्छर, ये जो होते हैं ये भी क्या है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ठीक है, which carries the parasites of malaria सर female. वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, यस सर, आ रही है सर, अब आ रही है। आ रही है? यस सर। Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito. जारी ना अभी? सर Which carries the parasites of malaria female Aedes mosquito acts as carrier of dengue virus. How can dengue? One should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pots, etc. We can prevent mosquitoes from to avoid spread of malaria. अभी क्या कहते हैं हमारा कोविड-19 से पहले स्वाइन फ्लू पहला फैला था ना, तो ये क्या कहते थे हम लोग का एडवर्टाइजमेंट उस समय आ रहा था कि हम टायरों में या इसमें क्या कहते हैं एयर पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, टायर्स में, पावर प्लांट में या पुराने कूलर्स में। अभी लेटेस्ट हमारा चला था जब आप लोग क्या कहते हैं 9th में रहे होंगे, क्या कहते हैं 7th में थे, तो आप लोग का क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। सेम चीज है, सम ऑफ कॉमन डिसीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्यू जनरल मेथड्स आर प्रिवेंट आर फोन इन टेबल 2.1। ये टेबल 2.1 था, मैंने इसको बोला था क्या कहते हैं आप लोग के पास सेंड कर देंगे, ये आप लोग के पास आज चला जाएगा। ठीक है, इसमें है कैजिटेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंट मेजर्स, और प्रिवेंट हम इनको कैसे रोक सकते हैं। अब जैसे इसमें है कई चीजें हैं जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं, ये एयर के थ्रू जाते हैं, और आपका है कुछ वाटर और फूड के थ्रू होता है, और कुछ वाटर और लास्ट आपका है मॉस्किटो प्रोटोजोआ, जो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ वो मॉस्किटो को थ्रू जाता है। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, ठीक है,
चिकन पॉक्स हुआ, पोलियो हुआ। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। इसका हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन सुटेबल एज में देके कुछ को आइसोलेशन में रखे। अब जैसे चिकन पॉक्स हुआ, ये सब क्या हो, चिकन पॉक्स हुआ, आपका कोविड-19 हुआ, ये सब क्या है, आइसोलेशन चाहिए। और क्या कहते हैं, पेशेंट को क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स या कह सकते हैं कोविड-19 हो गया, इनको हम लोग आइसोलेशन में रख के ये क्या करते हैं, इसको हम दूर कर सकते हैं। और इनके लिए हमें क्या करना है, वैक्सीनेशन का भी प्रयोग करना है। जैसे कि चिकन पॉक्स का हो गया है, पोलियो की वैक्सीनेशन हो गई है, ठीक है, हेपेटाइटिस का हो गया है वैक्सीनेशन। वैसे हमारा कोविड-19 का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो भी प्रोसेसिंग में है, ठीक है। डिसीजेस काजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। Several microorganisms not only causes diseases in humans and plants, but also in other animals. For example, anthrax is the dangerous human and cattle diseases caused by a bacterium. Foot and mouth diseases of cattle is caused by a virus. सेम ऐसे ऐसे आपके प्लांट्स में होते हैं जो कि क्या कहते हैं, डिजीज के तरफ वर्क करते हैं। सेम ऐसे हमारे कुछ होते हैं जो कि एनिमल्स में भी होते हैं। डिसीजेज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब कौन कौन से डिसीजेज होते हैं जो कि प्लांट्स में माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीजेज का वर्क करते हैं। सेवर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स काज डिसीजेज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिसीजेज रिड्यूस द yield of crops. See table 2.2 for some such plant diseases. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill microbes. Why जा रही है शब्बीर? हेलो शब्बीर? यस सर, आ रही है सर। ठीक है, अब 2.2 में है some common plant diseases caused by microorganisms. अब क्या है, इनमें क्या है, प्लांट डिसीजेज है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और फिगर दिखाया गया है। फर्स्ट है आपका पेरिट्रस कैंकर। ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा, फैलता कैसे है, एयर के थ्रू, और इसका फिगर ये दिया गया है। कभी ये क्या कहते हैं, आप लोग को मौका मिलेगा तो हम आप जब क्लास में आएंगे तो आपको लाइव दिखाया जाएगा कि ये कैसे होते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट है, ये फंगाई होता है, ये फैलता कैसे है, एयर द्वारा और व्हीट द्वारा। ये आपको फिगर साफ दिखेगा। ये जब आप कभी एग्रीकल्चर क्या कहते हैं में जाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा। येलो वाइन है, मास्क्यू ऑफ ओ, ये भी क्या कहते हैं, ये सब भी आपको एग्रीकल्चर में ही देखने को मिलेगा। ये हम आसपास अभी हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, या फिर इसकी अवेलेबिलिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होती है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग, ये जो है ना येलो वेनिन, ठीक है, ये इंसेक्ट्स होते हैं। इसकी क्या कहते हैं, जब आप क्या कहते हैं आगे जब जाएंगे इंटर क्या कहते हैं, आप लोग उससे ऊपर की स्टडी करेंगे तो ये आप लोग को लाइव कराया जाएगा बायोलॉजी में, जूलॉजी में, ठीक है, या बॉटनी में, ठीक है। फूड पॉइजनिंग, वो जो आज सर जो उछल हैं, कैसे भी सर ये वॉल इंसेक्ट होते हैं सर जो कूदते हैं। अब ये सब भी ये तो वहीं क्लियर होगा, ये जब एग्रीकल्चर में चीज में आप जब पढ़ेंगे ऊपर तभी आप, वो जो आज invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. आप लोग कहीं निकलना चाहते हैं, क्या कहते हैं, फूड खाया आपको फूड पॉइजनिंग हुई, आपको वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, आपकी एक अचानक तबीयत खराब हो गई, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है कि ये फूड पॉइजनिंग है और ये हुआ है किसलिए, कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। आपने जो फूड ईट किया है उसका क्या है, कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम, जो आपने कंजप्शन ऑफ फूड किया है वो स्पॉइल कर दिया गया है किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो
on our food sometimes produce toxic substance. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. कुछ ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में जो कि कभी कभी क्या होता है, इवन क्या होता है, ये डेथ कंडीशन में चला जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं, किसी का क्या कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। कभी कभी आप सुनेंगे कि किसी चीज़ की फूड पॉइजनिंग ज़्यादा हो गई, उससे उसकी डेथ हो गई। जैसे आप लोगों को देखा होगा ना, कभी कभी बीच में न्यूज़ चलता है टीवी पे कि इस गवर्नमेंट स्कूल में इतने बच्चों ने क्या कहते हैं क्या कहते हैं मिड टर्म का फूड मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड टर्म का फूड मिलता है, तो क्या हुआ, न्यूज़ चलता है कि मिड टर्म का फूड खाने की वजह से 45 बच्चे क्या कहते हैं इलनेस में चले गए, 2-3 डेज चले गए, तो 30 में अब क्या कहते हैं जांच बैठाई जाएगी। वो केवल फूड पॉइजनिंग की वजह से है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चावल या क्या कहते हैं राइस को या दाल को क्या करते हैं उसमें डिसीजेज डाल देते हैं, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फिर उसको सही तरीके से उसको बॉयल किया, उसको साफ करके क्या कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जो होते हैं क्या कहते हैं किचन में जो होते हैं बनाने वाले, वो उसको बनाते हैं, उसका बच्चे उसको खा के फूड पॉइजनिंग में चले जाते हैं। ठीक है, so it's very important that the preserve Yes, sir. food to prevent it from being spoiled. यही चीज है, so it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. इसीलिए क्या करते हैं, हमको प्रिवेंट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए फूड को स्पॉइल होने के स्टार्टिंग में ही। इसीलिए बोला था है ना कि शुगर को अच्छे डिब्बे में डालिए, या जो है अपना राइस है या क्या कहते हैं वीट है या फ्लोर है, इसको क्या कहते हैं अच्छे से हम रखें। जब हम इसको ड्राई कंडीशन में रखें, जिसको वेट कंडीशन में रखें, वेट कंडीशन रखें, ताकि इसका प्रिजर्व हम इसको अच्छे से कर सकें। अब ये आपका लास्ट यही है 2.5 फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हाउ डू वी प्रिजर्व फूड at home? You know that bread left used under moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and had a bad taste and color change. Is spoiling of food a chemical reaction? Sally bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. अब क्या है, पहली ने मैंगोज लिए खाने के लिए, लेकिन वो क्या हुआ कुछ दिनों में स्पॉइल कर गए। लेकिन क्या कहती है जो उसकी ग्रैंडमदर ने डाला उसी मैंगो से क्या कहते हैं पिकल्स, वो क्या हुए कई दिनों तक चल रहे हैं। शी इज कंफ्यूज, अब वो कंफ्यूज हो गई कि जो वही चीज वो क्या कहते हैं रख दी खाने के लिए, वो तो क्या कहते हैं प्रिवेंट नहीं हो पाया, लेकिन जो पिकल्स बना है वो प्रिजर्व हो सकता है। ठीक है, लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड फॉर प्रिवेंटिंग फूड इन अवर होम। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केमिकल मेथड, आपका केमिकल मेथड कैसे हम फूड को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, salt and edible oil are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preventive. अब क्या हुआ, जो साल्ट होते हैं नमक और जो होते हैं ऑयल होते हैं एडिबल ऑयल, ये क्या होते हैं एक तरीके के प्रिजर्वेटिव के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं हम इनका अपने फूड में प्रयोग करके अपने हम फूड को ज्यादा दिन तक प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं आप लोग प्रिजर्व करने के, जैसे कहीं आपके पास घाव लग गया तो क्या करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए आप उसमें बैंडेड लगाते हैं या पट्टी लगाते हैं ना। सेम ऐसे फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं सॉल्ट की और एडिबल ऑयल की क्या करते हैं लेयरिंग कर देते हैं, जिससे वो कई दिनों तक प्रिवेंट होता है। ठीक है, Yes, sir. We add salt or acid prevents to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium
bisulfate are common derivatives. These are also used in the jams and squashes to check their spoilage. अब क्या हुआ, हम लोग जो पिकल्स करते हैं तो ग्रैंड या मदर को क्या करती हैं, वो क्या करती हैं जनरल मेथड यूज करती हैं, क्या कहते हैं साग डाल देती हैं या फिर एडिबल ऑयल डालते हैं। बट जो बड़ी बड़ी क्या करती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट को डाल के क्या कहते हैं अपना जैम्स जो होती हैं या पिकल्स होते हैं जो कि पैकेट वाले आइटम्स आते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा दिन के लिए प्रिजर्व करने के लिए वो क्या कहते हैं इस तरह के केमिकल मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन स्टार्च, जैसे कि है आप क्या कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, ये जो हमारी कंपनी है क्या कहते हैं रसमोला, ये हमें रसगुल्ले या छेने, हाँ रसगुल्ला जो मिलता है हमें, ये कई दिनों के प्रिजर्वेटिव होते हैं, रसगुल्ले होते हैं, इनको अगर बनाते हो तो 2 से 3 दिन चल सकते हैं, बट इनको प्रिजर्व करके ये केमिकल इनको महीने या साल भर तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं सॉल्ट या एडिबल ऑयल तो डाल नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं बड़ी बड़ी केमिकल क्या कहते हैं फैक्ट्रीज होती हैं, ये सब इन चीज़ों का प्रयोग करके उनका प्रिजर्वेशन बढ़ा देती हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes और टर्मरिक। अब क्या हुआ, नॉर्मल जो होता है जैसे कि हम लोग प्रिजर्वेटिव करते हैं, हमारे लोग प्रिजर्वेटिव के रूप में सबसे बड़ा जो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं वो फीस का करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोगों ने फूड बनाया उसको डाल दिया, सुबह हम लोग उसको उठ के खा लिया, तो ये जो फीस हमारा ये जो प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है। हम लोगों ने उसमें मिल्क डाल दिया या तमाम चीज़ें ऐसी जो पैक्ड फूड आइटम्स हों जो कि बाहर रखने से खराब हो जाती हैं, तो हम उसको प्रिजर्व करने के लिए वेजिटेबल्स डालते हैं, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा जो है वो फ्रीज है इसमें, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अब फर्स्ट हमारा कॉमन सॉल्ट जो रहा, सेकेंड हमारा प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स जेलीज एंड स्क्वेसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर, शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। दूसरा प्रिजर्वेशन हम शुगर के रूप में करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, थर्ड जो हमारा प्रिजर्वेशन है वो ऑयल और विनेगर के द्वारा होता है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। अब क्या है, हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, सफोकेशन महसूस करते हैं ना। हेलो शब्बीर, यस सर। अगर हमें क्या कहते हैं किसी डार्क प्लेस में या जहाँ पे हमें एयर ना मिले, हम लोग वहाँ पे छोड़ दिया था तो हम लोग सफोकेशन प्रेजेंट करते हैं, महसूस करते हैं और हम वहाँ पे लीव नहीं कर सकते हैं। सेम क्या करते हैं, जब किसी चीज़ में ऑयल और विनेगर मिलाते हैं तो जो उसके बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें अपना सफोकेशन महसूस करते हैं, और जब उनको ज़्यादा दिन तक सफोकेशन होता है तो वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल और विनेगर उसमें मिक्स करते हैं, ठीक है। यस सर। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। और ऑयल और विनेगर के द्वारा हम क्या करते हैं, फिश को भी, मीट को भी और फ्रूट को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइल्ड मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड आर यूज। अब क्या होता है, कभी हमारे यहाँ मिल्क आता है, दूध वाले दूध दे जाता है, तो मम्मी क्या बोलती हैं, बेटा इसको जल्दी से गर्म करके इसको फ्रिज में रख दो। तो क्या होता है, हीट एंड कोल्ड क्या होता है, ट्रीटमेंट भी होते हैं जो कि हमारे भोजन को क्या कहते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइल्ड मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड आर यूज्ड, बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. सेम जैसे हम लोगों ने वो किया, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेट करते हैं ताकि क्या हो, जो माइक्रोबीट्स हैं वो ग्रोथ ना कर सके. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees centigrade and for 50 to 30 seconds, and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. लुईस पास्चर द्वारा खोजा गया था ये मेथड. इसको क्या कहते हैं, पेस्चुराइजेशन बोलते हैं. ठीक है. जिन्होंने फर्मेंटेशन खोजा था. क्या चीज सर? जिन्होंने फर्मेंटेशन की भी खोज की थी. हाँ, उसी कारण इसको क्या किया, पेस्चुरेशन इसको नाम दे दिया. उनके जो नाम का जो टाइटल था लास्ट वाला, और जो प्रोसेस होता है उसको फर्मेंटेशन या फिर जो टेशन लगाते हैं, एक तरीके की वर्किंग कह सकते हैं. तो फिर उनके नाम के लास्ट के लेके उसका फर्मेंटाइजेशन कर दिया गया. ठीक है. स्टोरेज एंड पैकिंग. These days, dry foods and even vegetables are sold in sealed air tight packs to prevent the attack of microbes. आज के दिनों में हम क्या कह रहे हैं, स्टोरेज बाई पैकिंग, और फूड को स्टोर के पैकिंग के द्वारा यूज कर रहे हैं. ठीक है. लास्ट है आपका 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है. और लास्ट है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन. और हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा फूड को या अपने एनिमल्स को या प्लांट्स को भी प्रिवेंट करते हैं. ठीक है. यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Symbiotic relationship पढ़ाई क्या था ना सभी? प्लांट के लिए अच्छा रिलेशनशिप. हाँ. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lighting, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand. This is the next section. Nitrogen cycle. Our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of protein, chlorophyll, cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. ये आप लोग का हो चुका था, बताया गया था. जो सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं. ये क्या होते हैं, साइल को नाइट्रोजन लेते हैं और इसको क्या करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which gas back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less. अब क्या होता है, नाइट्रोजन ले आता है, उसको प्लांट लेते हैं, प्लांट से एनिमल खाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, जब डाई करते हैं तो फिर इनको माइक्रोबीट्स खाते हैं, फिर ये कंपाउंड बनता है, फिर ये एटमॉस्फेयर जाता है. तो ये जो साइकिल है जो दिख रही है नीचे, ये फिक्स होती है.
सो हमारा जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट बना है, यानी कि जिसकी प्रोसेसिंग है खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होता। ठीक है, ये चलता है 20% था, अब कुछ 78%। को एलिमेंट आया तो 60% उसको मिला, और फिर जब उनको माइक्रोबीट में खाया तो वो एटमॉस्फेयर चला गया, तो फिर 10% जो था वो उसमें ऐड हो गया। तो क्या हुआ, हमारा जो साइकिल है वो मेंटेन बनाता है। ठीक है, यस सर, चैप्टर खत्म। ठीक है, अब इसका क्या कहते हैं, सोल्यूशन हम भेज देंगे। यस और इसमें जो एक डायग्राम आपको सर हो चुका है, वो भी भेज देंगे। अब वेडनेसडे को आप लोग का साइंस का और मैथ्स का चैप्टर 1 और 2 का ओरल टेस्ट होगा। ठीक है, यस सर। सर ये चैप्टर हमने कर लिया है। क्या 26? सर ये चैप्टर हमने कर लिया है कॉपी में। नहीं, ओरल टेस्ट। लेकिन सर हमने कॉपी में ये चैप्टर कर चुका है पहले से ही। आपने कर चुका है।